बड़े अच्छे लगते हैं। Congratulations! देखा, चटमंगनी पट गया। क्षिप्रा जी, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। अब प्लीज पंडित जी जरा आगे बढ़ सकते हैं। अब आप जरा शादी का समय बता दीजिए। नताशा और कार्तिक की कुंडलियों के मुताबिक सुबह 11 बजे का अति शुभ मुहूर्त है। वेरी गुड। और प्रिया और मेरी शादी का समय क्या होना चाहिए, ये पंडित जी आप बताइए। यजमान जी, सभी ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार शाम को 7 बजे का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अब मानना हो तो मानिए, और नहीं तो अब नहीं, मान लिया पंडित, बिल्कुल मान लिया। क्षिप्रा जी, देखिए हर चीज हमारे मुताबिक थोड़ी मोड़ सकते हैं। पंडित जी, मैंने अभी अभी बस थोड़ी देर पहले सीखा है कि जिंदगी अगर शेयर करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बधाई हो शिप्रा जी, अब शाम को मिलते हैं हमारे घर पे तिलक के लिए, है ना? है बिल्कुल। चल राम, आज से तेरी शादी का 24/7 प्रोग्राम चालू। राम, ये प्लान देख ले, अगर सही है तो मीटिंग शुरू करें। खाक मीटिंग यार, मैं बस फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, एक के बाद एक कभी खत्म ही नहीं हो रहे। अभी आज भी पता नहीं क्या तिलक का फंक्शन, तंग आ गया हूँ मैं। अरे तूने ऋषभ को फोन किया? कर दिया है, वो 6 दिन में बॉम्बे आ जाएगा। ये हुई ना बात। कह रहा था कि 2 दिन में एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद शायद 3-4 दिन घूमना फिरना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, शॉपिंग पार्टिंग। मैंने कहा तू शादी के टाइम तक पहुंच जाना, और उसने कहा कि वो पहुंच जाएगा। गुड, वेरी गुड। और सिड से भी बात कर ले, उसको भी बुला ले यार। सिड फिरता रहता है यार, उसको कहाँ ढूंढूं मैं? क्या मतलब यार, काम कर रहा है वो। अरे मेरी यूके, यूएस, यूरोप में सब कुछ वही तो संभाल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है तू यार? कम ऑन, यू नो ही इज इंपॉर्टेंट टू मी। मैंने पता क्या सोचा, मेरे दोनों बहनें तो अब सेटल हो गई, जैसे ये 2 भाई भी सेटल हो जाए मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर मैं आराम से सब कुछ इन दोनों के हवाले कर दूंगा और मैं थोड़ा पीछे हट। क्या बोल रहा है भाई? क्यों यार, तू अपने टाइप का एक ही है। पूरी उम्र तूने मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और अब अपने भाइयों को खैरात में देके चला आएगा। यार नहीं, एक बात सुन, ये लोग माना तेरे भाई बहन है, लेकिन तेरे सके नहीं है। राम, तू अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है यार? यार प्लीज 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 देख, इस कॉन्वर्सेशन को फिर से नहीं खोलते। क्या? अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू सिर्फ मेरे लिए सिड का नंबर मिला दे। आई वॉन्ट हिम टू बी एट द वेडिंग। मेरे 3 पिलर वहां पर मेरे साथ उस दिन जरूर होने चाहिए, यानी कि ऋषभ, सिद्धांत और तू, है ना? छोड़िए। चल ना, फोन करना प्लीज। हाँ सिद्धांत, हाय विक्रम। हाँ, एवरीथिंग फाइन। राम तुमसे बात करना चाह रहा था। 1 मिनट। हेलो सिड, यार मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे यार।
तू कहाँ है? तू कर क्या रहा है? तू मेरी एंगेजमेंट में भी नहीं आया। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी भाई, मैं आपके एंगेजमेंट में नहीं आ सका। वो क्या है कि यहाँ काम इतना था कि एक दिन भी नहीं निकाल सका। आप नाराज हो ना? आई एम सॉरी भाई, माफ कर दो। अच्छा ठीक है यार, इसमें सॉरी वॉरी बोलने का क्या है? मैं खुद नाराज कैसे हो सकता हूँ तेरे पे? मैं मजाक कर रहा था यार। और तू इतना काम क्यों कर रहा है? एक बात बता, तू ठीक से खाना वाना खाता है कि नहीं? कहाँ भाई, 24 घंटे में 4 कंट्रीज का बिजनेस संभालना है, खाने की फुर्सत ही कहाँ है? Come on, hang up. हेलो, अरे तू कहाँ है? ये मतलब ये किसकी आवाज थी ये? हेलो भाई, मैं ऑफिस में हूँ और आज रात भर यहीं रहूंगा। वो क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल क्लियर करने थे। हेलो 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 भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क नहीं है। हेलो, यार ये फोन कंपनीज को लाइसेंस कौन देता है यार? हर वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम। बट तू देखना, ये सिम मुझसे भी बड़ी कंपनी खड़ा करेगा। आई प्रॉमिस। आई होप सो। क्या खूब है हम, ओए। क्या खूब है हम। ओ वाह भाई वाह। हेलो मामा, ये क्या हो रहा है? ओ मेरे भांजे, क्या हुआ? हाँ, तू क्यों बौखलाया हुआ है? हाँ तो और क्या करूं मामा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा हूं और ये भाई आधी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तुम सब मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम सबकी? ओ ठंड रख यार, तू भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है। वो बात ये है कि राम की पहली पहली शादी, इसलिए वो थोड़ा हिला हुआ है। वरी नॉट, वो तेरा मामा है ना, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। तू ये बता, अपने मामा के लिए लेके क्या आ रहा है? हाँ मामा, आप जो बोलेंगे लाऊंगा आपके लिए। फिलहाल मैं किसी चीज को ना बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मामा, आई एम इन न्यूयॉर्क, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। व्हाट? न्यूयॉर्क? वो तू तो पेरिस गया था कंपनी के काम से, राम ने तुझे वहां भेजा था। मामा, बिजनेस की बात है, आप इसके पल्ले ना पड़ो तो अच्छा है आपके लिए। वैसे भी देश में रहकर भाई बिजनेस अच्छी तरह संभाल लेते हैं, मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी होनार भाई के होते हुए निकम्मा भाई अगर काम करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? उन निकम्मे भाई का ऐश करना ही अच्छा लगता है। और वैसे तू और मैं एक दूसरे को बड़ा सूट करते हैं। अपनी बहन स्वीटी की वजह से मैं कोई काम नहीं करता और अपने भाई राम की वजह से तू कोई काम नहीं करता। हाँ, अपन दोनों सेम टू सेम है, मलूक दास के चेले। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम कपूर। और वैसे ये बताओ, कोई कुड़ी कौन है? हाँ, दस कौन है? हाँ, ओके मामा, रखता हूँ। वो क्या है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ओके, ये घर वाले भी ना मेरा पीछा कब छोड़ेंगे पता नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस मेहरा, थैंक्स। नहीं, वो बीच में प्रॉब्लम हुई थी पर अब सब ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स तिलक हो रहा है शाम को ठीक 7 बजे। ओके, और आपको आना है, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। ओके, यू टेक केयर। हेलो हेलो, हाँ नीलम्स ब्यूटी केयर। हाँ, वो ब्राइडल मेकअप के लिए ऑर्डर देना था। डेट मैं आपको बता दूंगी। जल्दी। क्यों नहीं? नो एक्सक्यूजेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएस से इंडिया आने के लिए इतना समय नहीं लगता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आकाश भी आ रहा है तो तुम क्यों नहीं आ सकते? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। That's like my good boy. Okay, bye. जल्दी करोगी? प्रिया, ये क्या कर रही है तू अभी तक? सब्जी काट रही हूँ माँ। भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? आज शाम को तिलक और तू ये सब्जी काट रही है। अरे मेरी खातिर सही कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा दे बेटा। I'm so excited. कैसा एक्साइटमेंट माँ? और किस बात के लिए? आयशा, ले आ
ये फेस पैक लगा इसको। माँ, ये कोई भी आर्टिफिशियल चीज मैं अपने फेस पे नहीं लगाने दूंगी। अरे इसमें आर्टिफिशियल क्या है बेटा, ये सब कुदरती है। हाँ बिल्कुल तेरी तरह ओरिजिनल। माँ लेकिन इन सब की क्या जरूरत है, मैं जैसी हूँ ठीक तो हूँ। जरूरत है हाँ। अच्छा आयशा तू ये फेस पैक बना, तब तक मैं कुछ अर्जेंट फोन कॉल्स करके आती हूँ। जिद्दी हो गई है लड़की। दीदी हेलो, मुझे करना पड़ेगा, सॉरी माँ ने बोली। माँ के बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं लगाने वाली। खीरा ये मैंने सैलेड के लिए काटा था आयशा, फेस पे लगाने के लिए नहीं। आयशा प्लीज मेरे सैलेड की बर्बादी तो मत कर प्लीज। दी पर उसे आंखों में लगाते हैं, मैं नहीं लगाने वाली हूँ आंखों पे, मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। दी आप ना प्लीज, आप भी ना कभी नहीं बदलोगे। हाँ बिल्कुल नहीं बदलूंगी, और वो मिस्टर राम कपूर के लिए तो कभी भी नहीं बदलूंगी। ओए अरे कौन सा कलर पहनेगा यार, जल्दी बताना, देर हो रही है राम। अरे यार लास्ट के 2 ओवर बचे, तू डिसाइड कर प्लीज। राम राम, अरे नीचे सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तू यहाँ बैठ के मैच देख रहा है यार। तेरा भी ना। अरे क्या तू क्या कर रहा है यार, मैंने कहा ना लास्ट के 2 ओवर बचे हैं। प्लीज तू एक काम कर, सुन ना प्लीज प्लीज, तू नीचे जा, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। राम नीचे तिलक की रस्म पे सब तेरा वेट कर रहे हैं, मैं आगे आगे चला जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तिलक मेरा नहीं तेरा है। चल दे यार तू भी। और ले स्वीटी आ गए ने। शर्मा जी आइए आइए जी। वाह शर्मा जी। शिल्पा जी नमस्ते। नहीं जी मामा जी, शिल्पा नहीं शिप्रा। अच्छा जी शिप्रा, वैसे आजकल शिल्पा का फैशन है। आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? एमी सी, अरे बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें देखते ही राम आज फिदा हो जाएगा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, मैं बहुत कम पहनती हूँ साड़ी। बट नाइस, थैंक। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और स्पेशली ड्रेस बहुत सूट कर आप पर। वेल थैंक यू सो मच। हाय प्रिया। हाय। हेलो। पता है मैं बाकी सबकी तारीफ क्यों कर रहा था? क्योंकि कहीं तुम्हें देखकर बाकी सबको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। और शर्मा जी बस अरे ये लीजिए आप। नहीं अरे लीजिए लीजिए, तो मैं खास अमेरिका से मंगाई है ये कोल्ड ड्रिंक। अच्छा अजी देशों में देश अमेरिका, अपना देश तो परदेश लगता है। सही बात है। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जी। अजी बड़े धंधे हैं वहाँ पे। अच्छा आजकल ट्रांसपोर्ट का धंधा करता हूँ। अच्छा जी। हाँ 2000 टैक्सियाँ हैं, ओह 1000 ट्रक। अरे वाह। अजी बड़े बड़े क्लाइंट हैं अपने, हाँ हाँ बिल गेट्स, हाँ। जेनिफर लोपेज। और जी वहाँ के ट्रक यहाँ जैसे गंदे नहीं होते, आपकी लग्जरी बस से ज्यादा साफ होंगे वहाँ के ट्रक। वॉरेन बुफे को भी बना ही लीजिए आप क्लाइंट अपना। जी अप्लाई तो कर रखा है उसके बाद। जी जी। लेकिन वो मानता ही नहीं है। शिप्रा जी आप देखिएगा, ये शादी इस शहर की सबसे ज्यादा यादगार शादी होगी। पता है हमारे घर के और बाहर के लोग मिलाकर ही 1000 लोग तो कम से कम आ रहे हैं। और हाँ मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, इस शादी के लिए स्पेशली राम की दादी अमृतसर से यहाँ आ रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई आपने जी। एक्चुअली हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, और वो मेरी माँ वो इंदौर से आ रही हैं जी। हाँ That's great। और कौन कौन आ रहा है? जी ये पूछिए कि कौन कौन नहीं आ रहा है। अब देखिए प्रिया के 4 मामा हैं, वो आ रहे हैं। उनके ना जलेबी पोहे पापड़ और बड़ी की दुकान है इंदौर में। और हाँ वो 2 चाचा आ रहे हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं बनारस में। और जो 3 फूफियां आ रही हैं अपने 2 बेटों के साथ पर हेड। हाँ और मैं क्या बताऊं, मेरी मौसी की तीसरी बहन, उसका चौथा बेटा अमेरिका से आ रहा है जी। हाँ अपनी साली के साथ, और मेरी ननद अपने देवर के साथ, और वो देवर अपनी भाभी के साथ आ रहा है। लवली। मतलब इन शॉर्ट बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ जी हाँ। लवली। अब सब अरेंजमेंट भी करने हैं जी।
हाँ जी, वो तो करना ही है। पता नहीं विक्रम कहाँ रह गया। 2 FI नो है, वो राम के साथ जरूर होगा। लो, ये रहा मेरा पति तुम्हारे पति के साथ। ओके सॉरी, होने वाले पति के साथ। वैसे राम अपने कुर्ते पजामे में बड़ा क्यूट लग रहा है ना। अरे लो, राम पुत्र भी आ गया। हेलो। तू कर क्या रहा है इधर? ये सही। वैसे राम, कुर्ते पजामे में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अभी प्रिया भी यही कह रही थी। अरे तुमने राम, इसने साड़ी पहनी है यार। ये है कौन? वेरी फनी। अरे बच्चों को मैंने नानी के घर भेज दिया ना वीकेंड के लिए, सो आई हैड टाइम टू गेट रेडी। नाइस। लुकिंग सो प्रिटी यार। राम, क्या लग रही है मेरी बीवी यार। थैंक यू। प्रिया, तुम मुझे ये क्यूट मत कहा करो। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आपने मेरी झूठी तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी झूठी तारीफ करूंगी। वैसे भी झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। राम, नताशा, इधर आओ, कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। अच्छा लिसन, मुझे लगता है इस शादी के लिए केटरिंग के लिए तो ताज बेस्ट रहेगा। फैंटास्टिक है जी। नहीं मम्मा, एक्चुअली मेरी शादी में भी सब कुछ वहीं से आया था। आई गेस इस बार हमें 4 सीजन्स ट्राई करना चाहिए। भाई, दे हैव ऑसम फूड क्वालिटी। ओके, वो भी ठीक है। तो भैया आप उसके मैनेजर को फोन कर दीजिएगा। सब कुछ अरेंजमेंट आपको करना है और यूके और यूएस से जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए आप। ओ वरी नॉट स्वीटी, मेहमानों के लिए हमने होटलों में स्वीट बुक कर लिए हैं और मेहमानों के आने जाने के लिए 3 चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की है हमने। अच्छा भैया, एक और बात, लड़का और लड़की की शादी के जो कॉस्ट्यूम्स है वो अनीता मल्होत्रा ही डिजाइन करेगी। नो मॉम, आप भाई और प्रिया के लिए जो करना है आप खुद कीजिए, लेकिन कार्तिक और मेरे लिए वेडिंग ड्रेस मैं खुद डिजाइन करूंगी। मामा जी, आई हैव वन रिक्वेस्ट। सिक्योरिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। और दिल्ली से और दूसरे शहरों से जो भी लोग आ रहे हैं, आई थिंक कम से कम 25 गाड़ियां ऑर्गेनाइज कर दीजिए ताकि किसी को शॉर्टेज ना हो। ओ वरी नॉट पांजे, मैंने बॉन्ड सिक्योरिटी को हायर किया है, सब अरेंज हो जाएगा। फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं जी। हाँ, मामा जी ने इन्वाइट किया। पापा, आप ऐसे सबसे अलग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्या करूं बेटा मैं वहां आकर? क्या करूं मतलब? आपके बेटे और बेटी की शादी है पापा, आपको तो सारी तैयारियों में शामिल होना चाहिए। हाँ, तो वहां सब लोग हैं तो सही बेटा। तेरी माँ है, तेरा होने वाला पति है जिसके पास इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा वर्किंग फोर्स है, चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं। इन सब के बीच में मेरी क्या जरूरत है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा? बेटा, तू तो जानती है कि ये ऐसी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल बातें मेरी समझ के बाहर है। ठीक है पापा, अगर इन सब बातों में आपका कुछ काम नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है,
तो मेरी भी क्या जरूरत हो सकती है। मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी आपके पास। पागल हो गई है तू? तेरी शादी है बेटा, तू यहाँ क्या करेगी? तुझे वहां होना चाहिए, तू वहां नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? जाना प्रिया, मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ। और ये आंसू पोंछ और देखिए हंस प्रिया, हंस एक बार। हाँ जा, तू जा। जा। प्रिया, यू ओके? या थैंक्स। देखो, अगर तुम दोपहर की बात को लेकर अभी तक अपसेट हो तो इट्स ओके। तुमको जो लाना है तुम ला सकते हो, कुर्सी, टेबल, वो प्लांट भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं, वो बात नहीं है मिस्टर कपूर। वो सब तो मैं ऐसे ही आपको तंग करने के लिए कह रही थी। आई वाज जस्ट जोकिंग। गुड। लेकिन फिर तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ये क्या बात हुई? तुम अभी से मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो? समझाने की कोशिश तो करो। मेरे पापा मिस्टर कपूर, उनके पास ना आपके जितना पैसा है, ना आपके जैसा स्टेटस, लेकिन उनकी आंखों में कुछ सपने जरूर हैं जो 33 सालों से उन्होंने बड़े प्यार से अपने दिल में संभाल कर रखे हैं। और उनमें से सबसे बड़ा सपना बेटी की शादी का, जो पूरा तो हो रहा है लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। आपकी इस बड़ी सी दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मेरे पापा कहीं खो से गए हैं। वो चाहकर भी खुद को इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उनका दिल तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग, उनके हाथ पैर उनका साथ ही नहीं दे रहे। बेटी की शादी में बाप का सिर गर्व से ऊंचा होता है मिस्टर कपूर, लेकिन मेरे पापा वो आंख उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। अपने ही सपने में खुद से पराये हो गए हैं वो। अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर। क्या सोच रहे हो भैया? राम के भविष्य की बर्बादी। मतलब? स्वीटी, तुझे अपने इस भाई की होशियारी की दाद देनी चाहिए। क्या लड़की चुनी राम के लिए, इतनी स्लो, बोरिंग। उसे देखकर हंसता खेलता बंदा भी बीमार हो जाए। राम पहले ही गोलियां खा खा के जी रहा है। अरे जिंदगी भर नहीं, वो तो उसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। Are you sure? 100%, नॉट टू वरी। देख ना, फिर ना कोई स्टाइल है ना कोई तमीज। अरे उसे अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता। क्या ड्रेस पहनी है देखा, ग्रीन हरी, तोता लग रही है, तोती। भैया मेरी एक बात गांठ बांध, वो लड़की इस कार में या राम की जिंदगी में एक नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं बन सकती। आ गई। अरे प्रिया बेटी, अभी हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे।
देखो जी, कितनी सोहनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में। हाँ, बहुत प्यारी लग ब्यूटीफुल। तेरी और राम की जोड़ी, वाह वाह। वाकई तेरे जैसे लड़की राम को कभी नहीं मिलती थी। हाँ, अरे तू जब इस कार में आएगी ना तो बदल जाएगा ये कार। अरे राम तो तेरा टॉय हो जाना है, खिलौना। हाँ, सच्ची। इतना स्ट्रेस, इतनी चिंता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सर। नहीं राम, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक समय था जब मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहा करता था, लेकिन अब तो वो भी, अब तो खुशी खुशी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप खुश दिखने की, लेकिन भूल रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। किसी की शक्ल देख के एक सेकंड में पता लग जाता है मुझे कि अंदर क्या कुछ है। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और मेरे हिसाब से आपका स्ट्रेस जायज भी है। आप एक बेटी के बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई। उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हाँ, कहिए। मेरी एक शर्त है, एक भाई होने के नाते छोटी की शादी का सारा खर्च मैं उठा रहा हूं, लेकिन प्रिया के पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी शादी का सारा खर्च आप उठाएं। मंडप से लेकर बारात तक सब कुछ आप और सिर्फ आपको करना होगा। मंजूर? लेकिन राम, मेरे पास साइमन इतने पैसे नहीं है। तो सर, मेरी शर्त है कि आप शादी करवाएं। कैसे करवाएं, किस लेवल पे करवाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। सर, आपसे किसने कह दिया कि शादी पैसे से करवाई जाती है? शादी तो दिल से करवाई जाती है ना। अगर किसी का दिल बड़ा है तो शादी का हॉल शायद जितना भी छोटा क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने दिल से अपनी बेटी को विदा कीजिए, फिर देखिए हमारी शादी कितनी शानदार और लाजवाब बन जाए। मैं एक बेटी का बाप तो नहीं हूं, लेकिन एक बाप के जज्बात समझ सकता हूं। हर बाप अपनी बेटी की शादी के सपने देखता है। आपने भी देखे, जो भी सपना आपने देखा है, जिस लेवल पर देखा है, उस सपने को पूरा कीजिए। उससे एक पैसा ज्यादा या एक पैसा कम खर्चने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां भी मुझे बुलाएं, मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। ओके? चलिए तिलक की रस्म करते हैं। ये राम कहाँ रह गया? विक्रम, राम कहाँ रह गया? टाइम निकला जा रहा, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा। वो देखिए, वो आ गया। थे तुम? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। चलो रस्म शुरू करनी है, चलो जल्दी बैठो यहाँ। हाँ बैठो। माँ, रस्म शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 9 अगस्त को इस घर में 2 शादियां हो रही हैं, लेकिन दोनों शादियां
अलग अलग जगहों में होंगी। सुबह वाली शादी यानी कि कार्तिक और छोटी की शादी हम सब हमारे हिसाब से अरेंज करेंगे, और प्रिया और मेरी शादी मिस्टर शर्मा उनके हिसाब से अरेंज करेंगे। लेकिन राम, मैंने मिस्टर शर्मा से कह दिया है कि वो जहां भी हम सबको बुलाएंगे हम बारात लेके पहुंच जाएंगे। मां, मैं यही चाहता हूं। छोटी के लिए जो कुछ भी हमें करना है हम करेंगे, लेकिन प्रिया के लिए जो कुछ मिस्टर शर्मा को करना है वो करेंगे। लेकिन राम, तुम्हारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वगैरह, उनका क्या फिल्म स्टार्स। माँ, जहां पर भी मेरी शादी होगी वो वहां आ जाएंगे। मतलब उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरी शादी या शादी की जगह? माफ कीजिए माँ, लेकिन अगर कोई भी गेस्ट ऐसा है हमारी गेस्ट लिस्ट में जिसके लिए शादी की जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसे शायद इनवाइट नहीं करना चाहिए ना। सर, आप अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज कीजिए। बेटी, कोई नहीं आने वाला, 2-4 टीवी के स्टार आ जाएंगे बस नाचने के लिए। चलिए रस्म शुरू कर। अब आप अपने होने वाले बहनोई को तिलक कीजिए। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आप अपने होने वाले जीजा जी का तिलक कीजिए। जी बाय, सी यू। My doll, my. Okay, bye bye. Bye bye bye. चलिए जी। प्रिया, आज तक तुम सही मानों में इस घर से जुड़ चुकी हो, इसलिए अब बेझिझक जब भी जी चाहे इस घर में आ जाना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। प्रिया और मैं दोनों आ जाया करेंगे जी। अब तो एक ही घर है, एक ही परिवार है, और जितना आना जाना रहेगा उतना परिवारों में प्यार बढ़ेगा ना। शिप्रा, चलें? अच्छा जी, आगे। आप लोग भी जरूर आइएगा हमारे घर। अच्छा, तुमसे नहीं कहूंगी नताशा, बिकॉज अपने घर आने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारा मन करे आ जाना। अच्छा राम, एक काम करो, इंदर से कहो गाड़ी निकाले, क्योंकि इस वक्त इनको ऑटो कहाँ से मिलेगा? नहीं, हमारे पास गाड़ी है। Really? That's great. कौन सी वाली?
800। अच्छा 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 जी, छोटी सी गाड़ी है। मैं तो इनसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि छोटी सी गाड़ी बेचो और कोई बड़ी ले लो, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है कार से। लकी कार, यू नो ना कि होता है, इट्स नेचुरल। लेकिन आप 5 लोग 800 में शायद थोड़ी तकलीफ होगी। कार्तिक, तुम गाड़ी घर ले जाओ, बाकी सब मेरी कोई गाड़ी में आ सकते हैं। इट विल बी मोर कंफर्टेबल। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कपूर, विल मैनेज। हम 5 लोग आए भी उसी कार में थे और काफी कंफर्टेबली आए थे, तो हम वापस भी वैसे ही जा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। बट एनीवे, थैंक्स फॉर द कंसर्न। डोंट वरी नाज, हम शादी में तुम्हें एक बड़ी सी कार गिफ्ट कर देंगे, तुम अपने साथ ले जाना। फिर उस माचिस के डिब्बे में ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। चले चल आगे। नमस्ते। अच्छा शीला जी। मामा जी, शीला नहीं शिप्रा। मैं भूल ही जाता हूँ जी। ओके, गुड अच्छा नाइट। जी। गुड नाइट मामा जी। ओ स्वीटी, मुबारक हो। ओ बधाइयां हैं स्वीटी, मुबारक। ओहो, काजू खाए जा रहे हैं खुशी में। हाँ लो भाई। हाँ आज सही पत्ता सही जगह फिट हो गया। तेरी बेटी नताशा को उसका प्यार मिल गया और तुझे बेवकूफ मिडिल क्लास बहू। भैया मिडिल क्लास तो ठीक है, लेकिन बेवकूफ आई डाउट। सब कुछ तो प्लान के मुताबिक हो रहा है, फिर भी तू मुंह लटकाए खड़ी। नहीं भैया, ये प्रिया और इसके घर वाले जितने सीधे साधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। काफी शातिर लोग हैं। आपने देखा नहीं आज प्रिया के उस भिखारी बाप ने कैसे राम को अपने इमोशनल जाल में फंसा लिया। और हाँ, बोल प्रिया का बाप रहा था, लेकिन उससे बुलवा प्रिया ही रही थी। और राम पे तो मुझे इतनी चिढ़ आ रही है, लाखों करोड़ों रुपया होते हुए भी भिखारियों की तरह शादी करने के लिए 1 मिनट में वो तैयार हो गया। और झक मार के हमें भी वहां जाना पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उन जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कैसे खड़ी होंगी। भैया प्लीज हंसो मत, मुझे ऑलरेडी बहुत इरिटेशन हो रही है। मैं अब तुझे तो खाम खा टेंशन लेने की आदत हो गई। और राम ने उनकी बातों में आके इस मिडिल क्लास शादी के लिए हाँ नहीं की। राम को उन पे तरस आ गया, तरस। वो पीक दी है राम ने उन ब्लडी बेगर्स को। और आज सवाल उस प्रिया का, ओए उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, वो क्या किसी से कुछ बुलवाएगी। स्वीटी, तू आराम नाल सो जा एंड टेक स्वीट ड्रीम्स। तू तो ये सोच कि तुझे वो मुफ्त की नौकरानी मिल रही है जो तेरा सारा काम करेगी और बदले में मांगेगी भी कुछ नहीं। और अगर मांग लिया तो तुझे क्या लगता है? अरे राम ने उसकी डिमांड को वहीं रफा दफा कर देना। समझौते के ब्याह में हक नहीं मांगे जाते। आज नहीं तो कल उस कुड़ी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ राज करने के सपने देखने उसको बंद करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया कुड़ी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। आज तुझे अपने भाई पे यकीन ना हो और कल तू इसी भाई का गुणगान करे। काजू अच्छे, तू भी खाना। पता है, हमें राम की गाड़ी से ना लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी। हाँ शिप्रा, आई एम सीरियस। पता है, मर्सिडीज में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, इसका कुछ और ही मजा होता है। हाँ मेरी तो यादें भी जुड़ी हुई हैं मर्सिडीज के साथ। जानती है, मैंने ना मर्सिडीज के लिए मॉडलिंग भी की थी, लेकिन फिर है ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। हाँ पता है क्यों?
क्योंकि उस शहर में मर्सिडीज के कम और मेरे चर्चे ज्यादा होने लग गए थे। लेकिन है ना, तब से मेरा एक सपना रहा है कि सुनसान अंधेरी रात हो, लंबी सड़क और मर्सिडीज ड्राइव करती हुई मैं। हाँ प्लीज माँ, रहम करो उस मर्सिडीज पे, बेचारी तुम्हारी ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारे लिए ना यही गाड़ी सही है, कहीं से भी कैसे भी ठोको, बेचारी उफ तक नहीं करती। बिल्कुल सही दी माँ। वैसे आप गाड़ी चलाती कम हो, ठोकती ज्यादा हो। चुप, सीधा देख के गाड़ी चला। हाँ दीदी का चमचा। अरे इसमें चमचे वाली कौन सी बात हुई, ठीक ही तो कह रहा है। अरे कार्तिक बेटा, जरा इधर कोने पे गाड़ी रोकना जरा। जी। क्यों, यहाँ क्या काम निकल आया आपका? मंदिर है शिप्रा, दर्शन करके चलते हैं, ठीक है? अब ये भी कोई वक्त है मंदिर जाने का? इतनी रात हो गई है। तो क्या हो गया शिप्रा, भगवान कभी सोते नहीं है। और कुछ दिन पहले तुम्ही ने तो कहा था कि मंदिर जाना है। अब जब इस रास्ते से जा ही रहे हैं तो दर्शन कर चलते हैं ना। लेकिन भगवान के लिए तो हम कोई फूल वूल कुछ लाए नहीं ना। अरे श्रद्धा तो साथ में है तुम्हारे, बस भगवान को और क्या चाहिए। अरे भाई, 2 हस्तक और 1 मस्तक, बस प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बच्ची को सही जीवन साथी मिला है। अब बस इन दोनों को ढेर सारी खुशियां देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब बहुत खुश हैं और इन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मेरी शादी मेरे लिए कितना सुख लेकर आएगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी ये शादी मेरे भाई की और मेरे परिवार वालों की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। पहली बार दी को उनके हक की खुशी मिली है। भगवान जी, बस अब उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। मैं तो कब के तुम्हारे द्वार पर आकर अपनी मन्नत पूरी कर चुकी हूँ। आज सिर्फ इनकी खातिर आई हूँ। मैंने जो भी चाहा ना, तुमने सब दे दिया। अब बस ये जो मांग रहे हैं ना, वो इन्हें दे देना। हाँ। वैसे पापा, आपको आज का खाना कैसा लगा? अब बेटा 5 स्टार से आया था तो फिर कहना ही क्या है? हाँ, खाना तो ठीक था, लेकिन डिजर्ट्स ना बात नहीं जमी ना कुछ पापा। वैसे देखा जाए तो खाने का मजा तब तक नहीं है जब तक डेजर्ट ना हो। वैसे देखा जाए तो डेजर्ट का मेन्यू कुल्फी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। करेक्ट। तो फिर क्या ख्याल है? वैसे भी शर्मा फैमिली में तो खुशियाँ अकेले आती नहीं है, कुल्फी को साथ में ही लाती है। मैं सोच रही हूँ मुझे कुल्फी नहीं खानी चाहिए, गला वैसे ही खराब है। और ना बेटा, बिल्कुल मत खा बेटा, अभी तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं खा लूंगी बाद में। हाँ? ठीक है, मैं आपके लिए पकड़ के रखती हूँ। सही कहा है किसी ने कि अगर दिल में खुशी हो तो मीठे की मिठास भी दुगनी हो जाती है। वाह रे ऊपर वाले, आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। अरे बहू तो बहू, दामाद भी मुझे कमाल का मिला है। अरे इतना बड़ा आदमी है लेकिन कितना डाउन टू अर्थ,
दूसरे के जज्बातों की कद्र करना जानता है वो। क्यों प्रिया, सही कह रहा हूं ना मैं? इससे तो किसी भी जवाब की उम्मीद करना बेकार है। हाँ माँ, ना क्या? हाँ, तू बोल नहीं सकती? क्या बोलूं माँ? कितना भाव खा रही है ये देखो, कुछ भी नहीं बोलती है ये। अरे लेकिन बोलूं क्या? यही कि आपको भी राम कपूर बहुत पसंद है। हाँ दीदी, कम ऑन, अब तो बोल भी दो। अरे सोने का बना है वो आदमी बेटा, सोने का। पूरी दुनिया से अकेला लड़के बड़ा हुआ है वो, इसलिए थोड़ी सी सख्ती और कड़वाहट आ गई है उसमें, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो। रिश्तों को समझता है, दूसरों को खुश रखना जानता है। वो तुझे वाकई में बहुत खुश रखेगा। एक बार बस मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलना। उसके बाद मैं फिर कभी भी तुझसे ये सवाल नहीं करूँगा। पापा आप भी ना। बोलना बेटा। ओके ठीक है, बताती हूँ। मिस्टर कपूर ने आज जो आपके लिए किया पापा, मुझे अच्छा लगा। उनकी कुछ बातें हैं जो दूसरों को इम्प्रेस कर सकती हैं। I mean, उनके स्वभाव के कुछ पहलू हैं जो अच्छे लग सकते हैं, बस। तो इतना काफी है ना बेटा। अब देख, हर इंसान 100% परफेक्ट तो नहीं होता है। देख, किसी में बुराइयां हो तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, और किसी में अच्छाइयां हो तो उसके साथ चलना चाहिए बेटा, तभी तो गृहस्थी चलती है ना। भाई अब लाख पते की बात इतनी सी है कि मेरी प्रिया को मिस्टर राम कपूर पसंद है। है ना? बोलना बेटा, बताना। हाँ हाँ